हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अमृतमयी कथा जो न सिर्फ आपके मन को भक्ति से भर देगी बल्कि आपकी आत्मा को शिव तत्व से जोड़ देगी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह वही समय है जब भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे अधिक समीप होते हैं। आइए आज हम महाकाल की महिमा, सावन की गाथा और शिव की महानता को मिलाकर एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के पथ पर। 1. सावन की शुरुआत और महत्व। सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। ये वो समय है जब धरती पर हरियाली छा जाती है, बादल बरसते हैं, नदियां कल कल करती हैं और शिवालयों में घंटे गूंजते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास, जाप और पूजन करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब देवताओं ने महादेव का आह्वान किया और भोलेनाथ ने वह भयंकर विष अपने कंठ में समा लिया। यही कारण है कि वे नीलकंठ कहलाए और यह घटना सावन मास में ही घटी थी। तभी से सावन शिव को समर्पित माना जाता है। 2. महाकालेश्वर काल के भी काल। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिणमुखी है। कहा जाता है कि एक बार उज्जैन पर एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे। उन्होंने शिव से रक्षा की प्रार्थना की। तभी एक बालक ने शिव का ध्यान किया और वहां स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने राक्षस का वध किया और कहा, जहां मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे मैं वहां स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। उसी क्षण से भोलेनाथ महाकाल रूप में वहां विराजमान हो गए, काल के भी काल। उज्जैन का महाकाल मंदिर आज भी वो स्थान है जहां शिव की आरती पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। 3. शिव भोले, सरल और विश्वनाथ। शिव को देवों का देव इसलिए कहा गया क्योंकि वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनका वाहन बैल नंदी है जो प्रतीक है धर्म का। उनके शरीर पर सर्प लिपटे हैं जो भय पर नियंत्रण का प्रतीक हैं। वे भस्म लगाते हैं जो बताता है कि शरीर नश्वर है। उनके सिर पर गंगा है जो जीवन का प्रतीक है। उनके त्रिनेत्र हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। शिव का रूप जितना विचित्र है उतना ही गूढ़ भी है। वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी। वे विनाशक भी हैं और पुनर्निर्माता भी। वे तपस्वी भी हैं और रक्षक भी। वे निर्लेप भी हैं और भावुक भी। 4. शिव की भक्ति का प्रभाव। शिव की भक्ति मात्र शब्दों की साधना नहीं है, यह आत्मा का अर्पण है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में पूरे मन से शिव की उपासना करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों की कहानियां इसकी गवाही देती हैं। मार्कंडेय ऋषि को यमराज से शिव ने बचाया। रावण शिव का परम भक्त था जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। बानासुर को वरदान देने वाले भी शिव थे। भस्मासुर को शक्ति देने वाले भी वही थे और उसे नष्ट करने वाले भी वही। शिव का न्याय सटीक है, वे जो देते हैं वही वापस लेते भी हैं जब अति हो जाए। 5. शिव मंत्र और उपासना विधि। शिव की भक्ति के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं, केवल मन की पवित्रता चाहिए। सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करता है। सावन में यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवार को उपवास रखें। सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि को दीप जलाकर शिव नाम का कीर्तन करें। अध्याय 6 महाकाल की आरती और दर्शन का अनुभव। महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह आरती प्रातः काल 4 बजे होती है और इसमें महाकाल को भस्म से सजाया जाता है। ये भस्म किसी चिता की नहीं होती बल्कि विशेष विधि से बनाई जाती है। आरती के समय वातावरण में सिर्फ शिव नाम की ध्वनि होती है। भक्ति का ऐसा प्रवाह होता है कि लगता है स्वयं शिव सामने विराजमान है। वहां जो एक बार दर्शन कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है। 7. शिव के भक्त। आधुनिक काल में आज भी ऐसे असंख्य भक्त हैं जो शिव के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। कांवरिये जो गंगाजल लेकर पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं। साधु संत जो हिमालय की गुफाओं में केवल शिव के ध्यान में जीवन बिता देते हैं। आम गृहस्थ जो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी निष्ठा दिखाते हैं। भक्ति दिखावे की नहीं होती, वो मन की होती है और शिव तो केवल मन देखते हैं। 8. सावन का समापन। शिव का आशीर्वाद। जैसे जैसे सावन समाप्त होता है भक्तों के मन में एक और शांति होती है तो दूसरी ओर शिव से फिर मिलने की तड़प। पर शिव कभी दूर नहीं होते, वे सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में और हमारे विश्वास में। इस सावन में आप भी अपने जीवन को शिव में बनाइए। झूठ छोड़िए, क्रोध त्यागिए और मन को शांत रखिए, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ शिव हैं। तो साथियों, ये थी सावन और महाकाल की पवित्र कथा। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो शिव से जुड़िए, रोज उनका नाम लीजिए। वो आपके जीवन को दिशा देंगे, शक्ति देंगे और आपको स्वयं से मिलाएंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।